इन्फिनिट सीरीज़ के हवाले से ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 8.1 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। लेट ए एन इज इक्वल n प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n। ये इन्फिनिट सीक्वेंस है और इन्फिनिट सीक्वेंस को हमने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट को ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। इसकी टेक्निक ये थी कि हमने इसकी nth टर्म की लिमिट कैलकुलेट करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। इन्फिनिट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि उसकी nth टर्म की आप लिमिट कैलकुलेट करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और उस लिमिट को कन्वर्ज कर रही होगी जो उसका आंसर आएगा। दूसरा, अब बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट होती है। ये हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के साथ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n। आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इस पे लॉपिटा रूल अप्लाई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है। किसी भी तरीके से आप इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रूटीन वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से n स्क्वायर रूट कॉमन, 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n। जब ये पावर 1/2 है, नीचे जो n लिखा है इसकी पावर 1 है, 1/2 नीचे आके पावर माइनस हो जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिट डिवाइडेड बाई इन्फिनिट स्क्वायर रूट, और डेफिनेट बात है कि ऊपर ये 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई इन्फिनिट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये n की जगह पे मैंने इन्फिनिट आपको पुट करके दिखाया है, ऐसे जैसे कोई वैल्यू पुट करते हैं। कॉन्सेप्ट के वाइज ये ऐसा नहीं है। हम इसको सिंपल यूँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट के हवाले से कि 1 ओवर n अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। जितना n की वैल्यू बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी उतना ही आंसर 1 ओवर n का आंसर 0 के क्लोज होता चला जाएगा। इन लिमिटिंग फॉर्म हम ये कह सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 ओवर n इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात थी एक। तो आप अब ये सीक्वेंस आपने इसकी लिमिट कैलकुलेट की और ये लिमिट 0 के बराबर है। इट मीन्स गिवन सीक्वेंस is convergent and converges to 0। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 0 को ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन 5, लेट ए एन इज इक्वल n रेज टू पावर 1 ओवर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट a n is equals to limit n approaches to infinite n raised to power 1 over n। अगर आप इसमें n की जगह पे इन्फिनिट लिखें तो ये इन्फिनिट हो जाएगा और ये 1 ओवर इन्फिनिट 0 हो जाएगा, इन्फिनिट रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको 1 लिख देते हैं, इसका आंसर 1 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इन्फिनिट रेज टू पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसके लिए लॉपिटाल रूल हम यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 3.4 एक्सरसाइज कैलकुलस की, उसमें आपने इसको चेक किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा।
n की पावर 1/n है तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n रेज टू पावर 1/n। आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। इस तरफ भी नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें और यहाँ भी नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। जो नेचुरल लॉग और लिमिट जो हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, लिहाजा इस जगह पे लिखने की बजाय आप इसको यहाँ लिख दें नेचुरल लॉग। तो दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। नेचुरल लॉग की अब इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें, पावर को स्टार्ट में लिखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/n नेचुरल लॉग ऑफ n which is equal limit n approaches to infinite natural log of n divided by n। लॉपिटा रूल अप्लाई करें, ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/n होगा डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/n और इसका आंसर 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 जब आप इन्फिनिट लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब आपने ये जो नेचुरल लॉग अप्लाई किया है लेफ्ट साइड पे, इस नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट नेचुरल लॉग n इज इक्वल्स टू 0। जब आप नेचुरल लॉग को ख़त्म करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an इज इक्वल्स टू e की पावर 0 बन जाएगा और e की पावर 0 1 के बराबर है। तो सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट हो गई और 1 को ये कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने यहाँ नेचुरल लॉग ही क्यों अप्लाई किया, क्या हम कॉमन लॉग यूज़ नहीं कर सकते, ये नेचुरल लॉग क्यों अप्लाई किया। ज़रूर आप इस पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ इस जगह पे आपने लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो फिर नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो कॉमन लॉग का डेरिवेटिव उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये इक्वल होता है 1/x के। और अगर आप कॉमन लॉग लेते हैं या कोई लॉग लेते हैं जिसकी बेस a है, log x बेस a, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे और उसके बाद उसकी कन्वर्शन करेंगे। नेचुरल लॉग में बेस e होती है। जब आप कहते हैं नेचुरल लॉग, इट मीन्स log x बेस e। तो नेचुरल लॉग में बेस e के बराबर है और यहाँ ये 0 के बराबर है, तो बेस की पावर 0 बननी होती है, जो इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये बेस की पावर ये 0 बन जाएगा, e रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट and converges to 1। ये इसका आंसर है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 1 को ये कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन 6, let an is equal 2 raised to power n divided by 2n फैक्टोरियल। सबसे पहले तो हम इस फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 1 तक इसको लेके जाना है। 2 रेज टू पावर n 2n 2n माइनस 1, एक वैल्यू और कम कर दें 2n माइनस 2, फिर एक कम 2n माइनस 3, और इस तरीके से आप अप टू सो ऑन 4 3 2 1। ये हमने कंप्लीट फैक्टोरियल ओपन कर दिया, 2n फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। इसकी ग्रुपिंग करें,
इवन नंबर एक साइड पे कर दें, ऑड नंबर एक साइड पे कर दें। 2n इवन है एक साइड पे, 2n माइनस 2 ये भी इवन है, 2n माइनस 4 ये भी इवन है, और इसी तरीके से लास्ट पे आ जाएगा 4 और ये 2। इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। जो ऑड नंबर्स हैं उनको हम दूसरी ब्रैकेट में कर देते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट पे आ जाएगा 3 और ये 1। इसको सेकंड ब्रैकेट में हमने कर दिया। जो फर्स्ट ब्रैकेट है जिसके अंदर सारे के सारे इवन नंबर हैं, इन तमाम में से 2 कॉमन, 2 रेज़्ड पावर n, यहाँ से 2 कॉमन, इस फैक्टर से 2 कॉमन, एक इस फैक्टर से 2 कॉमन हो जाएगा, इस फैक्टर से हो जाएगा, 4 से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कॉमन हो जाएगा, और ये टोटल जब 2 बाहर आएंगे तो 2 की पावर n बन जाएगा, और यहाँ रह जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन, लास्ट पे 2 और ये 1। और ये जो ऑड नंबर्स हैं ये एज इट इज़ ही रहेंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, सो ऑन 3 1। ये पॉइंट ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो फैक्टर है वो है 2n का, ये 2n का फैक्टर है। ये टोटल जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये तादाद में 2n फैक्टर्स हैं, और 2n फैक्टर्स में हाफ इवन होंगे, हाफ जो है वो ऑड होंगे। ये हाफ होंगे, 2n का हाफ, इन तमाम की तादाद जो है, इन सब की तादाद ये n होगी, n टर्म्स होंगे, इनकी तादाद भी n होगी, ये भी n टर्म्स हैं। जब हाफ में से हर फैक्टर में से 2 आपने कॉमन लिया तो 2 की पावर n बनेगा, 2 की पावर 2n नहीं बनेगा। ये मोस्टली स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, इस पॉइंट को नोट कर लें, क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया है हाफ फैक्टर में से, सिर्फ इवन में से 2 कॉमन लिया है, ऑड में से आपने 2 कॉमन नहीं लिया, ये फैक्टर इससे कट जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो ए एन इज इक्वल, न्यूमिनेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर में ये देखें n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये बन गया n फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस 1 ऑड फैक्टर एज इट इज़ मैंने लिख दिए, 2n माइनस 3 सो ऑन, ये 3 1। अब आप इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इधर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। जब आप इन्फिनिट पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। 1 ओवर n लिखेंगे, 1 ओवर इन्फिनिट लिखेंगे तो वो 0 के बराबर। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट a n is equals to 0. This implies that sequence is convergent and converges to 0। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 0 को ये कन्वर्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, let an is equals to 3n raised to power 4 plus 1 divided by 4n square minus 1। इसकी लिमिट कैलकुलेट करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ऊपर से आप n रेज़्ड पावर 4 कॉमन लिया, 3 प्लस 1 ओवर n रेज़्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्केयर कॉमन, 4 माइनस 1 ओवर n स्केयर, ये स्केयर कट गया, 2 रह गया यहाँ पे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n स्केयर
3+1/n4 डिवाइडेड बाई 4 -1/n²। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, क्योंकि यहाँ n² मौजूद है। ये आप देखें यहाँ n² मौजूद है, ये कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, जिसकी वजह से लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया। इस क्वेश्चन में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक बात समझने वाली है। ए एन को ज़रा आप फोकस करें। ए एन की वैल्यू थी 3n4+1 डिवाइडेड बाई 4n² -1। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल गिवन हो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो ले लें और डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो ले लें। 3n4/4n²। इनको आप सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 3/4n²। जो इसकी लिमिट आएगी वही पूरे क्वेश्चन की लिमिट होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक तो हमने कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया, रूटीन वाला मेथड यूज़ किया कि हमने ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। दूसरी टेक्निक ये थी कि आप इस पे लॉपिटाल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिट है नीचे भी इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है, लॉपिटाल रूल भी यूज़ किया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरी टेक्निक, शॉर्टकट आपको ये बता रहा हूँ कि जब पॉलिनोमियल फ्रैक्शन फॉर्म में हो, रैशनल फंक्शन हो, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल ऊपर से भी हाईएस्ट डिग्री टर्म ले लें, नीचे से भी हाईएस्ट डिग्री टर्म ले लें और उनकी लिमिट कैलकुलेट करें। जो उनका आंसर होगा वही टोटल पॉलिनोमियल का आंसर होगा। अब अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये भी इन्फिनिट है, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो टोटल स्टेटमेंट का आंसर वो भी इन्फिनिट है। तो आप किसी भी टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, let an is equal natural log of n+1 divided by n²। इसकी लिमिट कैलकुलेट करें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, an is equals to limit n approaches to infinite natural log of n+1 डिवाइडेड बाई n²। अब ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है, इस पे आप लॉपिटा रूल अप्लाई करें। इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, नेचुरल लॉग का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव n+1 और n² का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 इंटू n²। पावर रूल, जस्ट पावर रूल हमने अप्लाई किया। इसको आप सिंप्लीफाई करें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2n² डिवाइडेड बाई n+1। अभी भी ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है। आपकी मर्ज़ी है कि आप बेशक चाहें तो n² ऊपर से भी कॉमन ले लें, n² नीचे से भी कॉमन ले लें, या अभी भी आप इसके ऊपर लॉपिटा रूल ही अप्लाई कर दें। तो मैं लॉपिटा रूल ही अप्लाई करने लगा हूँ। 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2n² और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/n² बचेगा। जब आप n की जगह पे इन्फिनिट पुट करेंगे तो अप्रोचेस टू 0,
So sequence is convergent and converges to 0। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है लेट ए एन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन is equals to limit n approaches to infinite e raised to power n over n। ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म, इस पे लॉपिटा रूल अप्लाई करें, e रेज टू पावर n का डेरिवेटिव यही रहेगा और डिनोमिनेटर में n उसका डेरिवेटिव 1। तो ये अप्रोचेस टू इन्फिनिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, सो सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अब इसका आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं करने लगा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है ए एन इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस 1 विच इज इक्वल नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस 1। ये ए एन है, आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ए एन is equals to limit n approaches to infinite natural log of n over n plus 1। एक रूल होता है जिसमें लिमिट और नेचुरल लॉग आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो लिमिट को पहले अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग बाद में अप्लाई हो जाएगा। n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n ओवर n प्लस 1। अब ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म है, बेशक आप इस पे लॉपिटल यूज़ अप्लाई कर लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, मैं कन्वेंशन मेथड से ही करने लगा हूँ, या कर लें नेचुरल इस पे अप्लाई कर लें, लॉपिटल यूज़ कर लें, ये भी 1 आ गया, नीचे जो है वो भी 1 रह गया, विच इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग 1 जो है वो 0 के बराबर। सो सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक और फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को। थैंक यू वेरी मच।